वो समझ, वो ज्ञान, वो सच जब भी भीतर आया तो अज्ञान को ले उड़ता है, और वो शांति, वो ठंडक सारा का सारा अंदर आकर के प्रकट होता है। और जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा मालामाल हो जाते हैं अनुभव। इस सच का अनुभव ही हमको मुक्ति दाता हो जाता है। यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तब दादा भगवान की हर वाणी का रस, रहस्य जाना तो रस आएगा। ये रस इसीलिए आता है क्योंकि जान गए तो उलझन नहीं, सच को जान गए रस भरे हो जाते हैं। वही हम जब नए थे तो वाणियां उड़ जाती थी, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक बना हुआ था छेद जहां से वो वाणियां अंदर जाती थी, बिना समझ के अंदर जाती। जानने की एक जो सबको थी, होती थी जानने, सच को जानने। पर जान नहीं पाते थे तो भी प्यारी थी भाषाएं। दादा कुछ तो अलग था दुनिया से, सारी बातें उल्टी, फिर भी अच्छी लगती थी। पर जब जानना, जो जो जाने तिस सदा सुख हो, जब जानना तब सुख हुआ। सच्चा सुख कब आता है? जब जान गए, नहीं तो उलझन ही उलझन अंदर। ज्ञान सुन रहे बड़े आनंद में, घर तक पहुंचते पहुंचते आनंद पता नहीं कहाँ छू मंतर हो। एक दिन मैंने दादा भगवान को बोला, दादा यहाँ कोई परीक्षा नहीं है। तो हाँ 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 कर रहे हैं हम सब भी। बोले कंधे इतना हिलता, हाँ हाँ कर रहे हैं सब। जब घर पहुंचते हैं तब जो हालत होती है, तो ज्ञान ऐसा उड़ जाता है जैसे था ही नहीं। ये ज्ञान वहां तक कायम रहे। बोलते थे तुम ज्ञान में बने रहो तो वहां भी कायम रहेगा। जब बने रहते हो, अपने साथ लेकर घर पहुंचो, और फिर थोड़ी देर शांत करके चादर डाल के सो जाओ। दादा ये पॉसिबल है? एक तो 2 घंटे इधर बैठे रहे, वही उनकी आंखों में जाकर के सब गृहणियां घरों में किचन में घुसती हैं। तो बोला अच्छा, नहीं कर पाते हो तो मौन तो रह सकते हो, किसी से बात नहीं करो तो मनन करो, अंदर जो सुना है एक बात लेकर यहाँ से जाओ, ज्यादा भी नहीं उठाओ। वो पीछा करेगी तुम्हारा, साथ में आएंगी। ध्यान पूर्वक सुना होगा ज्ञान, एक बात के पीछे दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। ये तुम्हारा अंदर मनन, ये गमन होता रहेगा, ज्ञान का दौर बनता। अब हाथ से काम हो रहा है लेकिन अंदर ज्ञान की धारा बह रही है। और ऐसा ही हुआ, हताज में दिल राम में। कब कैसे सबके भीतर दिलों में, जीवन में घुस गया ज्ञान। अब कोई शिकायत नहीं करोगे क्योंकि ज्ञान पहले ही खड़ा है तुम्हारे सामने। बोला आई खुद तू खुदा, हम खुदी अखे बेकार की खुदी। अणु तो बोलो बेकार का आकर पड़ा है, दिख रही है खुदी बराबर है, लेकिन खुदी भाती है। अब अभी पहले पहले चला ना, दूसरे का अहंकार नहीं अच्छा लगता है, दूसरे का बढ़ चढ़ कर बातें, अपने धन का कोई बहुत शो करे अच्छा लगेगा? तो ये जो गलत बातें हैं, तो अंदर में अपने क्योंकि मेरे अंदर पड़ी है इसीलिए दूसरे की खुद ही अच्छी नहीं लगती अहंकार। जिस दिन तुम निरंकारी हो गए, एक ने बोला जब ये दादा भगवान के आप लोगों की वाणी चलती है तो बैठा जा सकता है, बाद में जब कोई बात करते हैं तो थोड़ा हट जाते हैं ज्ञान से, तो बैठा नहीं जाता है। हमने कहा तुमको वहां बैठ कर ही भांते भांते के मुख उनसे वो वाणी वो ही चल रही है,
ये तो अनुभव करो, नहीं तो ऐसे ऐसे हमेशा फटकते रहो। जब हर मुख में बांसुरी मेरे दादा भगवान की बज रही है, नहीं तो नहीं, वो थोड़ी नीचे की भाषा बोलते हैं, थोड़ा अपना भी डाल रहे हैं, तो वो मजा नहीं होता है वाणियों का। उनको भी तो प्रैक्टिस करने दो ना। और तुम ये जानो कि सत्संग ही कर रहे हैं, वो भगवान की ही बात कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। उन्होंने मरा मरा से राम राम ढूंढा, ऐसा तो मरा मरा कोई नहीं कह रहा है, फिर भी भाषा ज्ञान की चल रही है, तुम उसमें से निकालो। ये समझने जैसी बात है, क्योंकि मैंने बोला हम भी उन बातों से गुजरे हैं। खाली गुरु की वाणी चले तो खुश हो जाते थे, बाकी की और नहीं। ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोला, घर में तो और चल रहे हैं। हमारी रहनी सुधरी नहीं थी, पर दूसरों की रहनी पर अटैक था अंदर। ये मिक्स बोल रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। वात हर हिक में वजे थी, मुरली मनोहर जी मिठी। हमारे गुरु की ही वाणी सबके मुख से निकल रही है। इतना जान गए, एकाग्रता में, एकता में आ जाएंगे, समानता में आ जाएंगे, नहीं तो तौलते बैठते रहते हैं। सच्चाई है, किसी की अच्छी लगती है, किसकी नहीं। जिस दिन उस अभेद अवस्था को प्राप्त हो जाओगे कि उसमें से जो बात मेरे को कुछ तो अच्छा बोल, वो निकाल के ले, तो हमारी एकाग्रता भंग नहीं होगी, एकांत भंग नहीं होगा। जान जाओ तो खुद ही है, तो ये सब गड़बड़ियां लग रही हैं। मैं बंद कर बैठे तो अपने को श्रेष्ठ, दूसरे को अच्छा, उनके जैसा कार्य कर सकती हो, तो बोला नहीं, तो तुमको हक ही नहीं है तौलने मापने का। बोला ये बात सच्ची है, बैठो ना उस सीट पर तो हम देखें। दूर बैठकर तो मापना तौलना बहुत ही है, जल्द झट से कंपैरिजन होती रहती है। आज कंपैरिजन से ऊपर उठ जाओ, बोला हो गए। मोहब्बत जो तू मच त मचाए जाए, इतनी आग जले मोहब्बत की, परमात्मा के साथ खुद ऐसा मोहब्बत हो जाए। इन लोगों ने खुदा को, भगवान को, ये जो सूफी मत वाले, उनको एक कोई सामने चाहिए होता था जिनसे उनका मोहब्बत हो गई, जैसे गुरु ही है बात। तो उसके लिए अगर मोहब्बत हो जाए, इतना टॉप में टॉप, पतंग ज्या तू पाण पचाए जाए, पतंग जाता है रोशनी पर, फिदा हो जाता है, खत्म। जो लौट आया, एक बार पतंगों के बीच में कोई और आ गया, छोटा सा ऐसा जीव, तो उनके मुखिया को आकर सबने बोला ये पतंग तो नहीं है, पर कैसे निकाले। बड़ा इजी है, वो शम्मा जल रही है, उसको बोलो, वो तो दूर है, उसको बोलो जाओ देख के आओ कि शम्मा जल रही है या नहीं। उससे क्या होगा, लौट के आएगा तो पतंग नहीं है। पतंग शम्मा को देखकर लौट नहीं सकेगा, फना हो जाए। आया समझ में? वो लौट के आया, अब पहले ही थी उनकी वो बात बोली हुई, अब उसको निकाल दिया उन्होंने, ये तू पतंग नहीं है। पतंग ज्या तू पाण पचाए जाए, खुद हो जाते, फना हो जाओगे। जरो न आई जुदा, मुंह कल्ब में छो न थो पाए। कल्ब भी इसको बोलते हैं, अपने अंदर मड़ियम में, अपने शरीर, जो तुम्हारा ये मंदिर है। शुरू शुरू में दादा भगवान ने बोला निराकार को ये मंदिर मिला हुआ है। अब निराकार नहीं जान जाते हैं तो अंदर जाकर झांक कर देखें, झांकी, तो अपने अंदर मुंह लगा डालकर देखो ना, तो रहस्य वाला यही दिखेगा। गैरत छड़ तू गाफिल जागी, तुझी सूरत तो मेरे सागी। ये गैरत दूसरा पन्ना, छोड़ो गाफिल, छोड़ो,
दूसरा है ही नहीं, अपने आप झांके तुझी सूरत तो में सागी। ये तेरी सूरत भीतर आत्म सूरत बनी हुई है, तेरे में ही बसी है, बाहर नहीं ढूंढो, द्वैत में नहीं, बाहर मंदिर में मस्जिद में। जिसने भी पाया, दादा भगवान की एक लाइन और खुद अनुभव, कि जिसने भी पाया घटई में पाया, घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में काशी, सब पाया अंदर। जब तक बाहर जा रहे थे तो ये बाहर मुक्ता ने भीतर वाले को गुम करके रखा था। जब बैठकर शांति से ऐसा बैठकर देखते हो, दादा भगवान तो थोड़ा एक्शन करके बोल रहे, ऐसे भी तुम नहीं होकर देखते हो कि ये दिल दिल भर की है, बाहर वाले की नहीं।